जंगल में सर्दियों का मौसम आने वाला था। मौसम की जानकार पक्षी जंगल के सारे पक्षियों को सूचना दे रहे थे। सुनो सुनो सुनो, जंगल के सारे पक्षियों ध्यान से सुनो। अगले साल के मुकाबले ठंड ज्यादा पड़ेगी, इसलिए आप सभी लोग अपने अपने घोंसले मजबूत कर लो और खाने का इंतजाम भी कर लो। जंगल के सभी पक्षियों ने सूचना पक्षी की सूचना अनसुनी कर दी, लेकिन टूनी चिड़िया को आने वाली ठंड की चिंता हो गई। अरे पक्षियों, हमें अपने अपने घोंसले मजबूत कर लेने चाहिए, नहीं तो अगर सर्दी बढ़ गई तो हमें परेशानी हो जाएगी। अरे नहीं नहीं टूनी चिड़िया, पिछली बार की तरह ही ठंड पड़ेगी, हमें ज्यादा कोई ठंड लगेगी नहीं। वैसे भी हमारे घोंसले भी तो मजबूत ही हैं। अरे बुलबुल बहन, ठंड पड़े या ना पड़े, लेकिन हमें तो सावधान रहना चाहिए। पहले से ही ठंड के लिए अपना घर मजबूत कर लेना चाहिए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और टूनी चिड़िया अपना मजबूत घर बना लेती है। चलो भाई, मेरा तो घर मजबूत बन गया। अब कितनी भी ठंड पड़े मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब बस मुझे भोजन का इंतजाम करना होगा, वह भी मैं कर लेती हूँ। फिर ऐसा कहकर टूनी चिड़िया भोजन इकट्ठा करने के लिए जाती है। अभी रास्ते में उसे कालू कौवा मिलता है। चिड़िया, तुम कहाँ जा रही हो? अरे कालू भैया, इस बार ठंड और ज्यादा पड़ेगी ना, तो उसी के लिए मैं भोजन ढूंढने जा रही हूँ। अरे टूनी चिड़िया, तो इसमें क्या बड़ी बात है, ठंड तो हर साल पड़ती है। अरे कालू भैया, मौसम की जानकार पक्षियों ने हमें यह बताया है कि इस बार अगले साल से 2 गुना ज्यादा ठंड पड़ेगी, इसलिए मैं ठंड से बचने के लिए अभी से तैयारी कर रही हूँ। कालू भैया, अगर मेरी बात मानिए तो आप भी अपना मजबूत घर बना लीजिए और भोजन इकट्ठा कर लीजिए। और ये टूनी चिड़िया, तुम अपना ख्याल रखो, मुझे ज्यादा बातें मत बताओ, मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगा। मैं हूँ जंगल का सबसे होशियार पक्षी। इस तरह कहने के बाद टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ठीक वैसा ही होता है जैसा कि मौसम के जानकार पक्षियों ने बताया था। कुछ ही दिनों बाद बहुत ही ज्यादा तेज ठंड पड़ने लगती है और बर्फ की बारिशें होने लगती हैं। अच्छा हुआ कि मैं अपने घोंसले का इंतजाम पहले से ही कर ली, वरना मुझे भी बाहर ठंड में ही रहना पड़ता। टूनी चिड़िया उस ठंड भरे दिन में आराम से अपने घर में बैठी थी। तभी उसके दरवाजे पर आवाज आती है। फिर टूनी चिड़िया घर के बाहर आकर देखती है तो उसे दरवाजे पर कालू कौवा मिलता है। क्या बात है कालू भैया, आप इतनी रात को हमारे घर पर क्या कर रहे हो? टूनी चिड़िया, तुम बिल्कुल सही कहती थी कि इस बार अगले साल से कहीं ज्यादा ठंड पड़ेगी, और मैं तुम्हारी बात को तो मजाक में ले लिया था। बस आज रात के लिए तुम मुझे अपने घर में रख लो, कल सुबह होते ही मैं अपना नया घर बना लूंगा। ठीक है कालू भैया, मैं आज रात को आपको अपने घर में रहने दे रही हूँ। कल सुबह होते ही आप अपना एक नया घर बना लेना। इस तरह कालू कौवा टूनी चिड़िया के घोंसले में आकर सो जाता है। जब टूनी चिड़िया की आंख लग जाती है तब कालू कौवा टूनी चिड़िया का भोजन खाने के लिए आ जाता है। अरे वाह, मुझे ऐसे ही अगर फ्री में भोजन मिल जाए और फ्री में रहने को मिल जाए
तो मजा ही कुछ और है। इस तरह कहकर कालू कौवा टूनी चिड़िया के रखे हुए भोजन को खाकर सो जाता है। फिर सुबह हो जाती है, तब भी कालू कौवा गहरी नींद में सोया हुआ था और टूनी चिड़िया उसके जागने का इंतजार कर रही थी। जब कालू कौवा की नींद खुलती है, तब वह टूनी चिड़िया से बोलता है, अरे वाह टूनी चिड़िया, तुमने तो बहुत ही अच्छा घर बनाया है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। इस तरह कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और उधर टूनी चिड़िया भी सारे पक्षियों की हाल खबर लेने के लिए उनके पास चली जाती है। अरे पक्षियों, रात में तो बहुत ज्यादा ठंड थी, हमें भी टूनी चिड़िया के जैसा मजबूत और एक नया घर बना लेना चाहिए, जिससे हमें ठंड में परेशानी ना हो। इस तरह बातें करने के बाद वह सभी पक्षी अपना अपना घर बनाने के लिए चले जाते हैं। दोस्तों, हम इसका भाग 2 बहुत ही जल्द अपलोड करेंगे। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर हमें सपोर्ट करें। मम्मा, क्या मैं भी दिवाली मनाऊंगा? राजू मेरे बेटे, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं आपको दिवाली मनाने के लिए कुछ लेकर दे सकूं। मम्मा, क्या सभी पक्षी गरीब होते हैं? मैं एक गरीब घर में पैदा हुआ हूँ, मेरा क्या दोष है? कोई भी त्योहार हो, आप हर बार यही कहती हो कि हम गरीब हैं। वह छोटा राजू कौवा अपनी माँ से लड़ रहा था। बेटा, आपके पापा नहीं हैं, अगर वह भी होते तो वह भी आपको दिवाली पर पटाखे, फुलझड़ियाँ और बहुत कुछ ला कर देते। मम्मा, मैं एक काम करता हूँ, मैं कुकू से पूछ कर आता हूँ, अगर उसकी माँ ने उसे कुछ पैसे दिए होंगे तो हम दोनों इकट्ठा ही दिवाली मना लेंगे। इस तरह कहकर राजू कौवा अपने घर से निकलता है और वह सीधा कुकू के घर जाता है। कुकू तो पहले से ही बैठा रो रहा था। राजू, राजू, इस बार मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मम्मा कहती है अगली बार दिवाली पर हमें ढेर सारी चीजें ला कर देंगी, मगर इस बार क्यों नहीं? कुकू, मेरी मम्मा और आपकी मम्मा गरीब है ना, इसलिए मेरी मम्मा कहती है जिनके पापा जिंदा होते हैं वही दिवाली मनाते हैं। वह दोनों आपस में ऐसे ही बैठकर बात कर रहे थे और रो रहे थे। कुकू की माँ जो पहाड़ी की ओर गई हुई थी, वह भी घर आ जाती है। राजू बेटा, समझाओ ना अपने इस दोस्त को, मुझे सुबह से ही परेशान कर रहा है। कुछ होता तो मैं इसे क्यों रोने देती। कुकू, मेरी मम्मा और आपकी मम्मा सच ही कहती हैं, हम दोनों दोस्त दिवाली वाले दिन पहाड़ों पर चले जाएंगे और वहाँ ऊंची वाली जगह बैठकर सारे जंगल के पक्षियों को दिवाली मनाते देखेंगे। क्या फायदा राजू, मैं तो घर पर ही सोया रहूंगा। अगले दिन कुकू और राजू कौवे का दोस्त उनके पास आता है और राजू और कुकू, आज दिवाली है, आज आप लोगों को मैं लेने आया हूँ, चलो अब मेरे घर चलकर इकट्ठे दिवाली मनाते हैं। कीकी, क्या तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारे लिए दिवाली की सारी चीजें ला दी हैं? हाँ राजू और कुकू, मेरे पापा और मम्मी ने दिवाली के लिए सारे सामान ला दिए, पटाखे, फुलझड़ियाँ और भी बहुत कुछ। राजू कौवा और कुकू इस तरह की बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और यह बात भूल जाते हैं कि हम एक गरीब पक्षी हैं। वह कीकी के साथ उसके घर चले जाते हैं। घर में कीकी के मम्मी पापा
अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे। कीकी बेटा कहाँ थे? हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अरे कीकी, यह गरीब के बच्चे को कहाँ से उठा लाए हो? कीकी के मम्मी पापा जो बहुत ही अमीर थे, वह गरीबों से बहुत ही नफरत किया करते थे। मम्मा पापा, यह सब हमारे दोस्त हैं और हम सब साथ में मिलकर दिवाली मनाएंगे, इसीलिए मैंने इन्हें यहाँ बुलाकर लाया है। शर्म करो बेटा, इतने गरीब पक्षियों के साथ दिवाली मनाकर क्या जंगल में हमारी नाक कटवाओगे तुम? चलो भागो यहाँ से। कहाँ से आ गए हैं मुंह उठा के? कीकी चाहते हुए भी अपने दोस्तों को नहीं रोक पाया और कुकू और राजू कौवा वहाँ से चले जाते हैं। वह दोनों दोस्त कीकी के घर के बाहर जाकर बैठ जाते हैं। ये लो मेरे प्यारे बच्चे, मिठाई खाओ। कीकी भी अभी छोटा था, वह मिठाई की खुशी में अपने दोस्तों को भूल जाता है कि उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी और वह खुशी खुशी मिठाई खाने लगता है। मिठाई खाने के बाद कीकी कुछ पटाखे व फुलझड़ियाँ लेकर बाहर जाता है और अपने घर के बाहर जाकर वह एक बड़ा सा रॉकेट जलाता है। कीकी जैसे ही रॉकेट जलाता है, साथ में पड़े सारे पटाखे आग पकड़ लेते हैं। कुकू और राजू कौवा वह दूर बैठे यह सब देख रहे थे। वह जल्दी से बिना देर किए हुए अपने दोस्त कीकी को आकर धक्का दे देते हैं। समय ही नहीं मिलता कि वह खुद को बचा सके। वह बड़ा पटाखा जल्दी ही जल जाता है और राजू और कुकू बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। कीकी के मम्मी और पापा भी वहाँ आ जाते हैं। यह क्या हुआ? क्यों कीकी, आपने सारे पटाखे एक ही साथ जला दिए? मम्मा, मैं तो बच गया हूँ, लेकिन मुझे बचाते हुए मेरे दोस्त बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गए। अगर मेरे दोस्त मुझे ना बचाते तो शायद आज मैं इस दुनिया में ना होता। यह सब देखकर कीकी के मम्मी पापा राजू और कुकू पर बहुत ही ज्यादा प्यार आता है। कुकू और राजू कौवे के जख्मों पर पट्टी लगाते हैं। कीकी की तरह आप दोनों भी मेरे ही बच्चे हो और दिवाली का त्योहार तो बच्चों से ही है। आज हम सब मिलकर दिवाली मनाएंगे। फिर लूसी कबूतरी कुकू और राजू के मम्मी को भी बुलाकर लाती है। वे सभी मिलकर गुलाब जामुन खाते हैं और तरह तरह की मिठाइयाँ खाते हैं। फिर पटाखे जलाकर अपनी दिवाली मनाते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली। दोस्तों, यह छोटी सी हमारी कहानी आपको कैसी लगी? अगर हमारी कहानी आपको पसंद आती है तो आप वीडियो को एक अच्छा सा लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।